प्रदर्शन रोशनपुर चौराहे पर देखने को मिला, जहां सीएम ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विधानसभा में रहना चाहिए। किसी भी बहाने हल्ला करना कांग्रेस का मकसद बन गया है। बीबीसी पर कहा, भारत की बुनियाद हमारे संविधान पर टिकी है। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद इन सिद्धांतों को मूल रूप से अपनाया है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने इस मामले में संवैधानिक मूल्यों का हनन किया है, भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है। मित्रों, आज पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। RRR फिल्म के गाने को नाटू नाटू इस सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में अवार्ड मिलना देश को गौरवान्वित करता है। पहले गोल्डन ग्लोब और अब ऑस्कर अवार्ड। भारतीय संगीत का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है और पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। मैं फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली जी, संगीतकार MM कीरावानी जी और फिल्म के कलाकार रामचरण जूनियर NTR को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनी गई सरकार के वैधता पर ही सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने स्वयं स्वेच्छा से जज के रूप में खुद को ही नियुक्त कर लिया और स्वयं को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है, जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाता। बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जरूरत है। धन्यवाद। मित्रों, भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है। इसमें संप्रभुता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है और आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता बढ़ी है उससे व्यथित मालूम होते हैं, उनको तकलीफ है, कष्ट है और इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से
पहले ही निर्णय हो चुका है, लेकिन बीबीसी ने स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के वैधता पर ही सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने स्वयं स्वेच्छा से जज के रूप में खुद को ही नियुक्त कर लिया और स्वयं को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है।